नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 3 का सवाल के साथ मैं हूं नैना यादव और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। और 3 का सवाल में आज हम बात करेंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से धर्मांतरण का खेल सामने आया और रमीज को जिस तरह से पकड़ा गया केजीएमयू मामले में। अब उसके बाद में एक एक करके कई अलग अलग परतें सामने आ रही हैं। 2 लोगों के जिस तरह से अभी और बयान सामने आए उसमें और चौंकाने वाले खुलासे हुए। इतना ही नहीं बल्कि रमीज की कॉल डिटेल भी बहुत कुछ उगल रही है। केजीएमयू में यौन शोषण और धर्मांतरण आरोपी रमीज के आगरा कनेक्शन की गहन जांच चल रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, आगरा में सक्रिय एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम था इस्लामिक मेडिकोस की जांच शुरू हो गई है और इस ग्रुप के एडमिन और सदस्यों से पूछताछ की तैयारी है। एसटीएफ ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 160 पन्नों की रिपोर्ट और विशाखा कमेटी की 150 पन्नों की रिपोर्ट का अध्ययन शुरू कर दिया है। इन रिपोर्ट्स के मुख्य बिंदुओं के आधार पर अब साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। केजीएमयू में यौन शोषण और धर्मांतरण की जांच जारी है। इस्लामिक मेडिकोस को डिकोड करने में एसआईटी की टीम जुटी हुई है। सवाल उठ रहा है कि क्या छांगुर के पैटर्न पर ही केजीएमयू धर्मांतरण का मामला चल रहा था। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी शाहीन का नाम और पीएफआई से संबंधों के बाद और भी शक गहराने लगा है और इसीलिए इस पूरे मामले में जिस तरह से एक एक करके लगातार खुलासे हो रखे हैं, इसीलिए 3 के सवाल में बड़े सवाल जब सामने आ रखे हैं। केजीएमयू मामले में भी जिस तरह से धर्मांतरण सामने आया, अब ऐसा लगता है देश में धर्मांतरण के कितने छांगुर, बड़ा सवाल। और वही दूसरे सवाल यानी छांगुर पैटर्न पर केजीएमयू में धर्मांतरण क्या किया गया, क्या छांगुर पैटर्न पूरी तरह से केजीएमयू में देखने को मिल रहा है। और वही तीसरा सवाल, केजीएमयू धर्मांतरण के तार कहां तक जुड़े हैं। तो 3 के सवाल और ऐसे में 3 सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। केजीएमयू केस में जांच तेज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहां तक कनेक्शन पहुंचा है। एसआईटी जांच में नया खुलासा क्योंकि सामने आ रहा है। रमीज के आगरा कनेक्शन की जांच भी जारी है। वही व्हाट्सएप ग्रुप इस्लामिक मेडिकोस की भी जांच की जा रही है। रमीज का कई लोगों से कनेक्शन सामने आ रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों से भी संपर्क किया गया। देखिए, इसी की वजह से दिल्ली ब्लास्ट में ये पूरा लिंक होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली लखनऊ के कॉलेज के डॉक्टरों को कॉल की जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर एजेंसी वो पूरी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। तो धर्मांतरण के तार कहां तक जुड़े हैं ये आप समझ सकते हैं और ये धर्मांतरण का ही केस नहीं है। दूसरी तरफ व्हाइट कॉलर किस तरह से हावी होता हुआ नजर आया, जो ब्लास्ट की स्थिति दिल्ली में देखने को मिली ना, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और ये पूरा कनेक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, जैसे ही इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी, एसटीएफ ने नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच शुरू की और जैसे ही नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई तो ये मान के चली कि इसका दायरा और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। कई और नाम इसके साथ में जुड़ते चले गए और सिर्फ ये कहा जाए कि अधिकारी नहीं, सिर्फ प्रोफेसर्स ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है ये जो पूरा सिंडिकेट है ये अलग अलग स्तर पर, ये कहा जाए अंतरराज्यीय स्तर पर भी सक्रिय होता हुआ नजर आता है और यही वजह है कि कई मासूम इन लोगों की चपेट में रही। इसीलिए बड़े सवाल यही कि आखिर देश में किस तरह से ये सिंडिकेट एक्टिवली वर्क कर रहा है। बिल्कुल, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अजय गौतम जी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं हमारे साथ। और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, सुरेंद्र जी और अजय गौतम जी। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अजय गौतम जी, आप ही से इस बात को समझते हुए जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए, केजीएमयू का ये जो पूरा विवाद सामने आया, केजीएमयू में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है अलग अलग तस्वीर सामने आती है और उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सिर्फ लव जिहाद या धर्मांतरण जितना ही मामला नहीं है, ये इसका दायरा और भी बड़ा है और इसके पर्दे के पीछे और भी बहुत ढेर सारे किरदार हैं जो एक्टिव है। देखिए, जो भी कुछ केजीएमयू में सामने आया ये बहुत ही दुखद है, चिंताजनक है और देश के अंदर किस तरीके से अराजकवादी या धर्मांतरण की ताकतें अपना जड़ फैला चुकी हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन चुकी हैं, इसके लिए हमें एक तरीके की स्पष्ट चेतावनी हमें मिलती है। किस प्रकार से आप कह लीजिए एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह धर्मांतरण, ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरीके से लोगों के मन का उनको ब्रेन वॉश करना,
उनको लव जिहाद की तरफ धकेलना, उन्हें बाकी की तरफ धकेलना, ये इस तरीके से बहुत ही कह लीजिए कि आज कहीं ना कहीं इस देश को चिंता की आवश्यकता है और बहुत ही हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको बहुत ही सजग तरीके से एक्टिवली काम करने की आवश्यकता है। वो दिन दूर नहीं है, इस देश के अंदर 8 जिले ऐसे हैं जहाँ हिंदुओं के प्रति डेमोग्राफी बिल्कुल बदल चुकी है, 8 राज्यों के अंदर, और 52 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहाँ पर हिंदू बिल्कुल नाम मात्र के लिए रह गए हैं। इस तरीके से अगर चलता रहा जो तो मामला है राजनीतिक तौर पर कितना संवेदनशील है? देखिए, संवेदनशील नहीं है, ये अलार्मिंग सिचुएशन। मैं इसको कहता हूं कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब नहीं चेते तो कभी नहीं चेते, अब नहीं तो कभी नहीं। आज की तारीख में जिस तरीके से हमारी, पहले तो देखिए हम लोगों के दिमाग में ये होता था कि जो ये धर्मांतरण है या इस तरीके की चीजें हैं या आतंकवाद है, इसमें खाली वो लोग इन्वॉल्व है जो जिनके लिए कई एक सिंपैथी दी जाती थी, ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, ये भाग जाते हैं। लेकिन आज देश का बुद्धिजीवी वर्ग, जिसे देश की तरक्की में हाथ बटाना चाहिए था, जिसे देश की प्रोग्रेस में हाथ बटाना चाहिए था, वो अनवर मिर्जा मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है अनवर जी। लेकिन ये जो संवेदनशील मुद्दा नहीं, इसको अलार्मिंग सिचुएशन कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ धर्मांतरण और उसका पूरे पैटर्न को अगर समझा जाए, जैसा कि नैना जी ने भी जिक्र किया कि कुछ और ही निकल कर सामने आ रहा है। धर्मांतरण तो है ही है, फिर कनेक्शन जो आ रहा है वो ब्लास्ट से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और कितने राज जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। अनवर मिर्जा। अनवर जी अपना ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। अनवर जी अपना ऑडियो अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लगता है अनवर जी की आवाज नहीं संपर्क हो पा रहा है, बिल्कुल, एक बार फिर से रुक करेंगे नैना, लेकिन सुनील जी से दूसरा सवाल हम कर लेते हैं। सुनील जी देखिए, जिस तरह से हम देखते हैं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव नहीं हो पा रहा था, और कहीं ना कहीं इसमें हम देखेंगे कि ये जो पॉलिटिकल है, कुल मिलाकर जो राजनीति है इसमें तेज होती हुई दिखाई दी। पॉलिटिशियन जो थे उनका पूरा सपोर्ट रहा होगा, तभी जो ये नेक्सस है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया। नहीं, ये तो देखिए शुरू से ही है। जब भी आप किसी ग्रुप को एक प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे उनका हौसला बढ़ता जाएगा और वो अपने हिसाब से अपने आप को बढ़ाते जाएंगे। आप देखिए, चाहे वो डेमोग्राफी जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, और चाहे वो टेररिज्म से लिंक्ड एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो, ये इनका एक ऑल इंडिया पैटर्न है, इनका एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो उस पर काम करता है डिसेंट्रलाइज होकर के। आप देखिए कि बंगाल से आएगा, पॉलिटिकल इनको प्रोटेक्शन वहां मिलेगा, इनके आधार कार्ड बनेंगे, राशन कार्ड बनेंगे, फिर उसके बाद इन लोगों को थोड़े दिन वहां रख के अलग अलग स्टेट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर वो वहां के मदरसों और मस्जिदों में रहेंगे, ऐसे ही वहाँ 2, 4, 6 महीने निकालेंगे, फैमिलाइज होंगे, फिर वहाँ पे जमीन खरीदेंगे, वहाँ पे मदरसे बनेंगे, थोड़ी मस्जिदों की छोटी मोटी जमीनें शुरू करेंगे, और फिर जो है वो जो ठीक है, मुझे लगता है अनवर जी इस पर ज्यादा बेहतर और जवाब रिएक्शन दे पाएंगे। अनवर मिर्जा जी, अगर अब तक आवाज आपकी नहीं आ पा रही थी, आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। और पहला सवाल जो मैंने पूछा था कि एक पैटर्न जो वो नजर आ रहा है, ये साफ तौर से कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं कनेक्शन जो देखने को मिल रहा है। मैं आपका सारा सवाल और जवाब दूंगा, लेकिन मैं जो अभी हमारे प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, मैं उनका सवाल और जवाब कर दूं। किसी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि किसी धर्म को नुकसान पहुंचाया जाए, और ये हमारे कुरान में लिखा हुआ है, ये गीता में भी लिखा हुआ है, ये ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है। मैं पहले इनको ये समझा दूं, इतने बुजुर्ग हैं, इतने बड़े मेरे सीनियर हैं, इस शब्द का ना प्रयोग करने। लेकिन अनवर जी ये बताइए ना, जो अभी मौजूदा हालात बने, आपको लगता है जिस पैटर्न पर, छांगुर पैटर्न पर धर्मांतरण हो रहा है, आपको लगता है कि सब धर्म के इंक्लूड ही करके हम कर सकते हैं? यानी धर्म को लेकर बात हो रही है, कुरान शरीफ जो कह रही है उसी पर जो आपके लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं उसे। अनवर जी, अगर सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं तो शायद उसकी कुछ वजह होगी। सुरेंद्र जी उसकी वजह भी आपको बता रहे हैं। रिलीजन्स आर इक्वल। अरे आप बोलिए ना एक बार। मिर्जा साहब, सब धर्म, हमारा धर्म तो कहता है कि सब बराबर हैं। आप बोल दीजिए सब धर्म बराबर हैं, आप बोल दीजिए। आप बता दीजिए कि आपकी अजान में आप क्या बोलते हैं, उसको अरबी में क्यों बोलते हैं, उर्दू में क्यों नहीं बोलते? आप जो अजान देते हैं वो अरबी में क्यों बोलते हैं? आप तो इंडिया में रहते हैं, सारा काम उर्दू में करते हैं, फिर उर्दू में क्यों नहीं बताते कि उसका मतलब क्या है?
अभी आपको सबके सामने हो जाएगा कि सब धर्म बराबर है, सब धर्म ये सिखाते हैं। देखिए, ये 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो होता है जो ग्राउंड पे एक्टिविटी करता है, दूसरा वो होता है जो उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, तीसरा वो होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, चौथा वो होता है उसको जो जस्टिफाई करता है टीवी चैनल पे आकर के। आपकी सारी आयतों में लिखा है सब धर्म बराबर है। अनवर जी, रोज डिस्कशन होते हैं टीवी डिबेट्स में, अनवर रोज जी। उसमें लिखा हुआ है। आपके सारे उसके पूरे प्रोसीजर सेट डाउन है। इस्लाम तो एक कल्ट की सुनील जी, तरह है ना, जवाब ले लेते उसमें हैं एक हर बार। लिखा है जवाब आपको ले कैसे लेते हैं करना अनवर है, जी का। कैसे करना है, जी, जी, किस अनवर कंट्री जी। में रहना है, जब तक आपकी आबादी नहीं बढ़े आपको चुप रहना है, फिर आपको ये कर पूरा का पूरा अनवर जी, down मुझे है। लगता है आप कि कह जिस रहे हैं तरह कोई से धर्म सुनील ये जी नहीं बार बार जो जवाब बड़ी लेते हैं बातें अनवर कह जी रहे से। हैं उसके पीछे एक पुराना पैटर्न और जो अलग अलग जगहों पे फुटप्रिंट्स नजर आए हैं, शायद ये एक वो बहुत बड़ी वजह है। जवाब दीजिए प्लीज। मैडम, अगर आप मुझे टाइम देंगी तो मैं अच्छा बोलूंगा। आपके 4 सवाल हो गए मेरे को समझने। चलिए, एक तो बोलिए, हमारे बोलिए। फौजी बोलने जा रहे हैं, उन्होंने इतने धामानंतर रख दिए शब्द आगे कि उनको सवाल, वो बार बार इस्लाम को कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस्लाम इस्लाम की बात कर रहे हैं। इस्लाम कुरान है हमारा भाई, और कुरान हमें ये नहीं सिखाता किसी के साथ भेदभाव लोगों को करो। यहाँ चैनल पे आकर के और भ्रमित आप करने ये की मत कोशिश कहिए, कर आप रहे चैनल हैं। की बात छोड़ ये भ्रमित से दीजिए। नहीं आप चलेगा मुझे ना। बताइए, जिन लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिन लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज क्यों नहीं उठाते आप? उनके समर्थन में क्यों नहीं आते? आप इश्यू से शिफ्ट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एक पैटर्न है वहाँ पे, आप मुझे अब बताइए वो कि पैटर्न कुरान है। हमें सिखाता है कि हमें मजहब की हिफाजत करनी है, हमें लोगों की इज्जत। आप आइए ना हमारे प्लेटफॉर्म पर आके देखिए कौन से मदरसे में हमारे आपके खिलाफ अनवर आप अनवर बोल दीजिए मिर्जा, कि हम अनवर मिर्जा, हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अनवर चाहते मिर्जा, हैं सब देखिए कोई- ये बात दरअसल किसी धर्म को लेकर नहीं, लेकिन अगर आप बार बार ये बात कह रहे हैं, जो अभी मामला उठाया गया जिसमें रमीज अपने आप में एक बड़ा मुख्य दोषी है और उसके साथ में तमाम सहयोगी हैं, उसने भी कई लड़कियों को टारगेट किया। छांगुर जैसे लोगों ने धर्मांतरण को एक तरह से हथियार बनाया, लड़कियों की भावनाओं के साथ में खेला। आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते, तो आप उन पर क्या एक्शन लेंगे? क्या बतौर मुस्लिम स्कॉलर यहाँ पर आप अनवीर मिर्जा ये कुछ कह सकते हैं कि जिस तरह से तमाम मामले सामने आए उसमें एक बड़ा सिंडिकेट है और ये वाकई में धर्म को कलंकित करता है? देंगे मैं बोलूंगा। अब आप खत्म नहीं होते, आपके दूसरे प्रवक्ता चालू होते, थोड़ा सा तो धैर्य रखिए ना। आप आप ही की बात पे मैंने सवाल पूछा। मैं इस चीज को गलत ठहराता हूँ, और ये तो आपके पास सामने एक उदाहरण आया है। हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। आप एक धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। बहुत धर्मों के अंदर ऐसे सिस्टम चल रहे हैं कि इस धर्म अनवर जी, आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है? आप ये कह रहे हैं? मैडम, मैं उस चीज को नहीं, अभी आप कह रहे हैं एक धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। मैडम, आप फिर देखे नहीं समझ पा रही। अब या तो मुझे बोलने दीजिए या आप पूरी डिबेट अपने आप कर लीजिए, मैं बोलता नहीं हूँ। अनवर जी, आप नाराज हो रहे हैं भाई, नाराज मत होइए। ये तरीका ये सही नहीं होता। आपसे सवाल पूछ रहे हैं पैनलिस्ट, आपको अगर किसी बात पे सहमत नहीं, आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, आप यहाँ पर इस रूप में नाराज क्यों हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है आपको ये बातें बुरी लग रही हैं। अगर जहां पर सच्चाई है शायद उस बात को लेकर बुरा मान रहे हैं क्या? जितना आप इस पर डिबेट कर रहे हैं, इतना डिबेट बलात्कारियों के लिए भी करा करें। जिस वक्त हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ 6-6 साल की 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, उसका भी डिबेट करा करिए। उनको क्या उन पर एक्शन नहीं हो रहा? अनवर मिर्जा, क्या उन पर एक्शन नहीं हो रहा? उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। अजय गौतम जी भी कुछ कह रहे हैं। स्वागत किया जाता है उनको। ठीक है, अजय गौतम जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी बोलिए। मैं दूसरा सवाल नहीं पूछूंगा। अनवर साहब सुनिए, गुरु तेग बहादुर की शहादत किस लिए हुई थी? बस इतना बता दीजिए, गुरु तेग बहादुर की शहादत किस लिए हुई थी? और इसके अलावा दूसरा सवाल पूछूंगा ही नहीं। चलिए बता दीजिए। सर, इमाम हुसैन की शहादत क्यों हुई थी? अरे भाई साहब, आप सवाल क्यों शिफ्ट कर रहे हो? मैं तो इतना सिंपल सा सवाल पूछा है, गुरु तेग बहादुर को कुरान और इस्लाम के नाम पर मारा गया नहीं मारा गया, ये बता दीजिए। बस इतना छोटा सा सवाल है। हम उसको इस्लाम ही नहीं मानते जो इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखी करे। आपने देखा अब ये आप उसे इस्लाम नहीं मानते? मैं कह तो रहा हूँ ना, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में किस लिए चुनवाया गया था? ये छोटा सा सवाल है ऐसे नहीं। भाई, गुरु तेग बहादुर की शहादत किस लिए हुई थी? बंदा बहादुर को किस लिए मारा गया था? गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को किस लिए दीवार पे चिनवाया गया था? इस्लाम के नाम पे चिनवाया था या नहीं? हाँ या ना? बस छोटी सी बात है ना। क्यों हुई थी? करबला क्यों हुई थी? बताइए आप भाई, करबला भी वो भी कुरान की वजह से हुई थी। वो भी कुरान, वो भी खिलाफत की वजह से हुई थी। वो भी उसके अंदर भी वही थे। वहाँ हिंदू नहीं था, वहाँ हिंदू नहीं था करबला के अंदर, वहाँ मुसलमान ही लड़ रहे थे।
वो यजीद था, वो एक धर्म फैलाना चाहता था, हम धर्म के खिलाफ थे। उस टाइम भी हम आतंकवादियों से लड़े थे, आज भी हम देशद्रोहियों से लड़ते हैं। भाई साहब, मैंने तो छोटा सा सवाल पूछा ना, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ड्यू रिस्पेक्ट अनवर साहब, ड्यू रिस्पेक्ट ना सर, ड्यू रिस्पेक्ट बता दीजिए, गुरु तेग बहादुर को बंदा बहादुर की शहादत क्यों करी थी? तो छोटा सा सवाल है, बहुत अच्छी बात है अनवर जी, अनवर मिर्जा, बहुत अच्छी बात है। खासतौर से आप कह रहे हैं कि अगर आपके धर्म में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, जिस तरह से रमीज मिर्जा का नाम सामने आया, क्या उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या रमीज आपके जो उसके कर्म हैं, उसके ऊपर जो आरोप हैं, क्या वो आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं? जिस तरह से रमीज के ऊपर धर्मांतरण के बड़े आरोप लगे, धोखा देकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने के आरोप लगे, और एक या दो नहीं, लंबी फहरिस्त है उनकी आरोप लगे हैं। मैं बिल्कुल कहता हूँ सजा होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन ये आपने कभी इस चीज को ध्यान रखा कि ये जो चल रहा है कि एक धर्म की लड़की उस धर्म में, उस धर्म का लड़का उस धर्म में, ये सिस्टम क्यों चल रहा है? हम क्यों नहीं अपने धर्म को बचा पा रहे? क्यों नहीं हम अपने धर्म? मुझे एक बात बताइए, कितने आप बार बार ये कह रहे हैं इस धर्म से उस धर्म, उस धर्म से इस धर्म, कितने आपके पास में ऐसे उदाहरण हैं? हमारे पास में तो एक लंबी फहरिस्त है, और इसीलिए बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं। धर्मांतरण में ज्यादातर एक ही पक्ष क्यों हमेशा टारगेट किया जाता है? और मुझे लगता है अजय गौतम जी इसे ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अजय गौतम जी, जो अनवर जी कह रहे हैं इस धर्म से उस धर्म, उस धर्म से इस धर्म वाला खेल चल रहा है, यहाँ पर तो एक तरफा खेल नजर आता है, दूसरे धर्म की तो तस्वीर ज्यादा नजर ही नहीं आती। देखिए, दूसरे धर्म का मैं उदाहरण समझा देता हूँ अनवर भाई साहब को, थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी। अंकित सक्सेना दिल्ली में एक लड़का था। अंकित सक्सेना जो था वो पड़ोस में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। उसका सरेआम गला रेत दिया गया, बाप और भाई ने मिलके उसको सरेआम उसका गला रेत दिया। इसी तरीके से जयपुर में था खेताराम भील को भी मार के खेत में इसलिए गाड़ दिया गया क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी करी थी। इसी तरीके से बदरपुर में रहने वाला था मुकेश। बोलिए, मैं 7 नाम बता देता हूँ जिनकी ऑनर किलिंग इसलिए करी गई क्योंकि इन्होंने मुस्लिम लड़की से शादी करी थी, और सिर्फ सातों के साथ। सर, आप नाम गिनाते रहिए, और नैना जी ने भी कहा कि मेरे पास फहरिस्त है, लेकिन अनवर मिर्जा साहब उस पर जवाब नहीं देंगे, ये मैं लिख कर दे रहा हूं। जाने देते हैं, दूसरे सवाल पर आते हैं। अनवर मिर्जा से समझते हैं उस मानसिकता को लेकर जो ये पनपती है और ये धर्मांतरण का खेल देखने को मिलता है। अनवर साहब, मुझे जरा समझा दीजिए कि आपको नहीं लगता एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते वो मानसिकता बदलनी चाहिए, और वो मानसिकता पनपे ना, इसके लिए कौन से स्टेप उठाने चाहिए, इस पर ही बता दीजिए कम से कम, ताकि आपके थ्रू आपके कौम के लोगों को, आपके विशेष समुदाय के लोगों को एक मैसेज जाए। बिल्कुल सर, मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस्लाम में नहीं सिखाया जाता कि आप किसी के परिवार के साथ ऐसा करें। लेकिन जो जिहादी, जो लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? मैं तो नहीं करूंगा ना। कानून है, इनकी पुलिस है, इनका प्रशासन है। कानून तो कार्रवाई कर रही है ना अनवर साहब, कानून तो कार्रवाई कर रही है, कानून तो कार्रवाई कर रही है ना। क्यों आपकी मूवमेंट सेल आज के टाइम में भरी पड़ी है? लड़की न्याय के लिए सड़कों पर खड़ी, क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा हमको भाई? अनवर जी, आप ये बता दीजिए, मानसिकता की बात यहाँ पर हो रही, क्या सोच है? व्हाइट कॉलर टेरर तो हमने देखा ही, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग आखिर इस सोच को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? धर्मांतरण करना है, नाम अपना बदलना है, पहले हिंदू नाम से जाते हैं उन लड़कियों के पास, उसके बाद उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराते हैं। इसके पीछे की क्या सोच है? मैडम, ये तो सोच देखिए, मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूँ, अगर लड़की भी है मेरी बहन जैसी है, ठीक है, अगर वो लड़की, अगर उसके साथ कोई प्रेम है, कोई बातचीत है, तो लड़की को तो उसकी जान बात अनवर मिर्जा, पता है अगर आप बीच में जो एक टर्म्स एंड कंडीशंस वाला जो अगर आप बीच में मेंशन कर दे रहे हैं, उसी में ही वो पूरी मंशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सुरेंद्र स्वामी जी, यहाँ पर अनवर मिर्जा बार बार एक बात ये कह रहे हैं कि अगर प्रेम है तो लोग उसको एक अलग रूप में देखते हैं, लेकिन प्रेम जानबूझ के है, ये कहा जाए एक प्लान के साथ में है, एक टारगेट के साथ में है, एक के साथ नहीं कई लोगों के साथ में है, और टारगेट जो है वो धर्मांतरण कराने का है। और ऐसी तस्वीर सिर्फ केजीएमयू से ही नहीं, हमने देखा पिछले कुछ वक्त में हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से, इवन दक्षिण भारत में तो बहुत मामले सामने आते रहे। दक्षिण भारत ही नहीं, ईस्ट का हिस्सा हो, साउथ का हिस्सा हो, अलग अलग जगहों पर ऐसे बड़े स्तर पर ऐसे केसेस सामने आते रहे। ये किस तरह की मानसिकता है सर? अनवर जी बार बार कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, आखिर ये मानसिकता पनपती कहां से है? देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये इनके जिसको बोलते हैं ना, ये इनके धर्म से निकली हुई हिदायतें हैं। अभी ये कह रहे थे कि सब धर्म समान है,
वो सब एक मोहब्बत कर। इनसे ये पूछिए कि अजान आप अरबी में पढ़ते हैं, उसको उर्दू में आपके दर्शकों को बता दें मतलब क्या है उस अजान का। पूछिए इनसे, उस अजान का मतलब ये है अनवर कि जी बोलना दुनिया चाह में रहे हैं। अल्लाह ही एक गॉड अनवर जी है और बोलिए। अल्लाह ही पूजने लायक है और अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। इससे क्या आपत्ति है अल्लाह के आपको? अलावा कोई नहीं है, यही आपकी अजान है। और फिर आप कहते हैं कि सब धर्म बराबर है। दिक्कत क्या है? अच्छा, आप अजान कह तो दीजिए कहिए इस ना, देश में एक अल्लाह की कानून बात होना करें चाहिए ना। सबके लिए। आपकी तरह जाके अरे आप हाँ भर के बोल दीजिए कि इस देश में सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। आप हाँ भरिए, आप कहिए कि इस देश में एक कानून होना चाहिए हर नागरिक के लिए। अगर सब धर्म समान हम तो है, कहते सब हैं एक कानून चीज बनाइए ना। सिखाते हैं, गलत कार्यों में तो आप कानून हाँ बनाइए। भरिए। अरे गलत कार्यों में कानून आप बनाइए। हाँ भरिए क्यों कि नहीं अल्लाह गलत के कार्यों में अलावा भी कानून और बनाते? गॉड हैं और सब गॉड गलत बराबर कार्यों में हैं। अनवर मिर्जा, किसने आप कहा हाँ भरिए। बलात्कारियों पर कानून नहीं है? किसने कहा महिला सुरक्षा को लेकर कानून नहीं है? आप भारत के संविधान या भारत की कानून व्यवस्था को आप मानते भी हैं या नहीं मानते? अब तो मुझे बार बार ये मन में सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत में, आप भी बखूबी जानते हैं किस तरह से देश भर में पिछले कुछ वक्त में लगातार महिलाओं के कानून को लेकर और सख्ती बढ़ती जा रही है। वुमेन क्राइम रेट पहले के मुकाबले कम हो रहा है, लेकिन धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। रहे हैं। कानून है कहाँ? आपका कानून है कहाँ? नौवा में लड़की को आपका जला दिया कानून तो क्या राष्ट्रपति आपका का कानून नहीं है? क्या आप आप इस देश हिंदुस्तान के के वासी कानून नहीं को हैं क्या कानून अनवर नहीं जी? मानते हैं? क्या आप संविधान को नहीं मानते हैं? आप बार बार बोल रहे हैं आपका कानून, क्या आप हिंदुस्तान के निवासी नहीं मानते हैं क्या खुद को? ये कानून है, उन महिलाओं को मारते हो आप। ये कानून है सर आपके मुझे पास। लगता है कानून आपका महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ पहले क्या होता था अनवर मिर्जा साहब, मुझे लगता है उसको खोलने की और उसको बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले आप अपने मुस्लिम महिलाओं के लिए खड़े होकर बात करने की सोचिए। हिंदू महिलाएं सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगी। वो इस तरह की तस्वीरें वहां नहीं देखने को मिलती। आप ही के एक समुदाय में क्यों इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है अनवर मिर्जा साहब? झूठ है, कोई सुरक्षित नहीं है महिलाएं, कहीं नहीं, सुरक्षित आप नहीं क्या है। बहुत सुरक्षित कह रहे है? हैं आप अनवर अपना मिर्जा, ही बता बिल्कुल सही दीजिए कह ना। रहे हैं। दरअसल वो असुरक्षा का भाव आखिर कौन दे रहा है? ऐसे क्या रमीज मिर्जा जैसे लोग दे रहे हैं? क्या छांगूर जैसे लोग दे रहे हैं? इस तरह के सिंडिकेट दे रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर क्यों इस असुरक्षा को कैसे तोड़ा जाएगा? अब आप ही बता दीजिए। कानून बने, हम फांसी की मांग करते हैं। अगर किसी लड़की धर्मांतरण के को साथ लेकर कानून है, बकायदा कानून है उत्तर प्रदेश में। जैसे धर्मांतरण का कानून बनाया गया था तो उसके बाद में लगातार किस तरह से आपत्तियां और किस तरह से आवाज बुलंद की गई। बलात्कारियों पे कानून क्यों नहीं बना? बलात्कारी को क्यों अनवर जी, स्वागत करके सबके लिए बात कानून करते बना हैं? हुआ है, लेकिन शायद आपको दिखता नहीं होगा। आपको उन रेपिस्ट के लिए कानून नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको वाकई बुरे लग रहे हैं सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं। धर्मांतरण का नाम सुनते ही आपको मिर्ची लग रही है, शायद यही वजह जिस तरह से आप दलीलें दे रहे हैं। कोई मिर्ची नहीं लग रही, कोई हमें दुख नहीं है। हम कहते हैं जो ऐसा करे उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, अजय गौतम साहब। स्वामी जी का ऑडियो आप करना। मुसलमान की गैर मुसलमान से शादी वैलिड है इनके धर्म में? झूठ नहीं चलेगा। हिंदू धर्म में तो है, जिस लड़की लड़के से आप शादी करें वो अपना धर्म रख सकता है। पूछिए एक मुसलमान की गैर मुसलमान से शादी वैलिड है क्या? ये सारा डिफेक्ट वहीं से है, सारी सोच वहीं से है। और इसीलिए मैंने कहा कि इनको हमने 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। मैं फिर कहता हूं, एक मुसलमान वो है जो सड़क पे काम करता है, ग्राउंड पे काम करता है। दूसरा है जो उसको रिसोर्सेज और साधन उपलब्ध कराता है। तीसरा वो है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। और चौथा वो है ये जब अनवर मिर्जा जी जो सब जगह जाके उसको एक आइडियोलॉजिकल आवरण चढ़ा के उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, ये बता सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर सुरेंद्र जी आपको रोकना चाह रही हूँ। अनवर जी, मैं आपको जरा बता दूं, आप बार बार कह रहे हैं बलात्कार को लेकर कानून किया। मैंने कहा पहले आपको जरा थोड़ा सा आपको बोलने देते हैं, फिर आपको जरा तथ्यों के साथ में बता दूं। हिंदुस्तान की जरा आप देखिए भारतीय न्याय संहिता, उसमें बाकायदा धारा 64(1) के तहत सजा का प्रावधान है 10 वर्ष का कठोर कारावास। इतना ही नहीं, चाहे बात 16 साल से कम बच्चे के अगर व्यक्ति के साथ में अगर बलात्कार किया जाता है, 12 साल से कम व्यक्ति, सबके साथ में बड़े कठोर प्रावधान है। मुझे लगता है कि शायद आप उसे देखना नहीं चाहते, या फिर आप अभी भी, मुझे बड़ा डाउट है अजय गौतम जी कि भारत के संविधान या भारत की कानून व्यवस्था को मानते भी हैं या नहीं मानते हैं। नहीं, ये नहीं मानते जी। ये तो अरब से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। भारतीय व्यवस्था में कहाँ इनका वो है? अगर ऐसा होता तो आतंकवादियों के जनाजे के अंदर हजारों लोग थोड़ी ना जाते नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। आज अगर किसी भी आतंकवादी को फांसी होती है तो उसके जनाजे में हजारों लोग कहाँ से आ जाते हैं? यहीं से तो आते हैं।
ये बार बार ही जो कहते हैं कि नहीं हमारा तो कोई मतलब नहीं है, कुरान तो अमन का दे वो है, तो सारा अमन देख तो रहा, पूरी दुनिया देख रही है कैसे उनके ऊपर जो है इजराइलियों के घरों से उठाकर ले जाते हैं, कैसे जो है महिलाओं के एक किसी पर ट्रक चढ़ा देते हैं, कहीं चाकू से हमला करते हैं, मेट्रो में कहीं AK-47 से हमला करते हैं, देख तो रहा है। इससे ज्यादा अमन परस्त पूरी दुनिया क्या देखेगी। और भारत की भाई साहब हिंदू महिलाओं को किसी से खतरा नहीं है, हिंदू महिलाओं को खतरा है कि अनवर अगर राहुल बन के कलावा बांध के टीका लगा के फॉल्स आइडेंटिटी के साथ तारा देव सहगल को अगर ट्रैप करेगा और शादी के बाद बताएगा मैं मुसलमान हूँ और तुम्हें मुसलमान धर्म अपनाना पड़ेगा, उसको वहां खतरा है। हिंदू महिलाओं को खतरा नहीं है, हिंदू महिलाओं को खतरा है जब अनवर राहुल बन के उसे ट्रैप करेगा तब खतरा है। अनवर जी जल्दी से 30 सेकेंड्स में। पर राहुल बन के करेगा, अनवर आपसे ज्यादा यहाँ पर मानता अगर मेरे क्षेत्र में आके देखना ना, इतने गणपति आप नहीं बिठाते हो जितने मैं बिठाता हूँ, जितने कावड़ियों की सेवा करते हो ना, कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते, शर्म आएगी आपको। बहुत खूब। और मैं बता दूं अब्दुल कलाम आजाद यहीं से हैं, अब्दुल कलाम आजाद बाहर से नहीं है। इस देश के अंदर इंडिया गेट पर अगर लगी हुई है ना, तो सबसे ज्यादा मूर्तियां और सबसे ज्यादा नाम किसी के लिखे हुए तो शहीदों के अंदर मुसलमानों के नाम लिखे हैं। ये बता देना चाहता हूँ। आज तक कोई शक नहीं अनवर मिर्जा, देखिए यहाँ पर किसी की देशभक्ति को कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ वक्त से कुछ इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग जो एक बाकायदा साजिश के तहत एक तरीके को अपनाते हुए, एक फॉर्मेट को अपनाते हुए एक सिंडिकेट जब चला रहे हैं, तो वो तमाम ऐसे बड़े कार्यों पर पानी फेर देते हैं। इसे आपको भी मानना चाहिए और मुझे लगता है कि इसीलिए बहुत जरूरी है ऐसे तमाम लोगों पर लगाम लगाना। KGMU का जो मामला सामने आया वो इसी तरह के पैटर्न को दर्शाता है। वक्त इतना ही था। आप सभी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। टीम के सवाल में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।